खास करके मानपुर की आन बान और शान एक एक कार्यकर्ता और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और जीतन राम मांझी जी के चाहने वाले अनुयायी जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पर आए हैं संकल्प सभा में, जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के मानपुर इकाई द्वारा आयोजित किया गया। तो संकल्प किस बात की लेनी है? संकल्प क्या होता है? संकल्प है एक विश्वास का, संकल्प है आपके इच्छा का और एक समर्पण का। आपको आज संकल्प लेने की जरूरत है कि क्या आप अपने जिस तरह से आप मजदूरी कर रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपका बच्चा भी इसी तरह से मजदूरी करता रहे? अगर आप नहीं चाहते हैं तो जीतन राम मांझी जी जो मार्गदर्शन दिखाए हैं, जो उन्होंने 34 योजनाओं को उन्होंने लागू करने का जो अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने जो प्रयास किया था, बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी, जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो पहाड़ के तरहटी के नीचे बसे हुए हैं, पैन पोखर पर बसे हुए हैं, उनके पास एक धुर भी जमीन नहीं है। कोई सरकारी अफसर जाता है और पूछता है कि कोई आपके पास कागजात है, तो हमारे गरीब भाई बहन बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई कागज नहीं है। तो जीतन राम मांझी जी उन्हें वो अधिकार देना चाहते थे, वो सम्मान देना चाहते थे, आपको वो जमीन खरीद कर देना चाहते थे कि आप जब कोई सरकारी अफसर आपके पास आएगा तो आप सीना चौड़ा करके उसे वो कागज उसके पास दिखाइएगा और वो सरकारी अफसर आपको तंग नहीं करेगा। वो चाहते थे कि वैसे गरीब भाई बहन जो जिनको पेंशन 400 रुपया मिलता है, वो चाहते थे कि 2000 रुपया कम से कम कर दिया जाए। ऐसे अपनी बच्चियों के लिए वो चाहते थे कि मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक किया जाए। तो इस तरह की 34 योजनाओं को जब उन्होंने चाहा कि लागू कर दिया जाए, तो दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि गरीबों का मसीहा, गरीबों का नेता तो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हो जाएंगे। यही कारण है कि उन्हें मुख्यमंत्री से हटा दिया गया और उनके सारी योजनाओं को रोक दिया गया, क्योंकि गरीबों को अधिकार मिल जाता, गरीबों को उनका सम्मान मिल जाता। यही तो नेता नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब आप जाग जाइएगा, जब आपको अपने अधिकार का पता चल जाएगा, तो आप वैसे लोगों को वोट कीजिएगा जो आपके बीच से आया है। और जीतन राम मांझी जी आपके बीच से आए हैं, क्योंकि उनका जीवन गरीबी में बीता है। वो जानते हैं कि किस तरह से गरीब एक घर कमरे के अंदर माँ बाप भाई बहन बेटा पुत्र रहने में कितना दिक्कत होता है। वो जानते हैं कि बारिश के दिनों में फूस के झोपड़ से जब पानी टपटपाता रहता है तो रात भर कितना दिक्कत होता है। वो जानते हैं कि एक घर के बगल से जब नाला बहता है तो वहीं से सुअर और जानवर पानी पीते हैं, वहीं से छोटे छोटे बच्चे पीते हैं, क्योंकि उन्होंने वो जीवन जिया है, क्योंकि वो आपके बीच के हैं। इसलिए वो आपकी समस्याओं को भली भांति समझते हैं। तो कोई नहीं चाहता है, जो महलों में रहने वाले नेता हैं, जो पटना और दिल्ली में बैठी हुक्मरान है, वो नहीं चाहती है कि गरीबों का कोई नेता, आपके बीच का कोई बेटा नेता बन जाए। यही कारण है कि वो बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। जब विधानसभा में आदरणीय जीतन राम मांझी जी जब गरीबों के हक और अधिकार की मांग को उठा रहे थे, तो नीतीश कुमार जी ने उन्हें बेइज्जत करने का काम किया, उन्हें बैठने के लिए विवश कर दिया। वो तुम तलाक किए, वो दिखाता है कि आप गरीबों के हक की बात जो करेगा उसके आप खिलाफ हैं। तो आज संकल्प लेने की जरूरत है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा में हम जीतन राम मांझी जी को इतना ताकत दे देंगे कि यहाँ आप आज मानपुर में इतने भीड़ भी इकट्ठा हुए हैं, इसी तरह से सारे प्रखंडों में हम लोग संकल्प सभा का आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ से पटना और दिल्ली में जो बैठी सरकार है उस तक ये संदेश जाएगा कि जीतन राम मांझी जी बोलते हैं वो यूं ही नहीं बोलते हैं, उनके पीछे सारा गरीब, सारा मजदूर एक हो चुका है। सारा गरीब कब एक होकर, जब सारे गरीब की ताकत को लेकर जीतन राम मांझी जी और उनके पुत्र डॉक्टर संतोष मांझी जी पटना और दिल्ली में जब आपके अधिकारों और आपकी समस्याओं को जब बोलेंगे
और रखेंगे तो उन्हें पूरा करना होगा, उन्हें मानना होगा, क्योंकि उनके पीछे सारा गरीब का ताकत है। अकेला उंगली कुछ नहीं करता है। वही 5 उंगली जब मुट्ठी बन जाती है तो अच्छे को धराशायी कर देता है। तो आपसे ये मेरा निवेदन है कि आप मुट्ठी बनिए, अपनी ताकत को जीतन राम मांझी जी के कंधों पे दीजिए, उनके मुट्ठी में दीजिए, और उस ताकत को ले जाकर वो पटना और दिल्ली में जब हमला करेंगे तो अच्छों का होश उड़ जाएगा। उस होश को उड़ाने के लिए जीतन राम मांझी जी को आप अपनी ताकत दीजिए। आप पटना और दिल्ली नहीं जा सकते हैं, लेकिन मानपुर और वजीरगंज आकर ये बता सकते हैं कि मांझी जी आप पटना और दिल्ली में गरीबों की लड़ाई को लड़िए, हमारी हक हमारे अधिकार की मांग को मांगिए। आपके पीछे सारा गरीब मतवाला होके खड़ा है।